एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के सिलेबस में ऑयल यील्डिंग प्लांट या ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के नाम से एक टॉपिक शामिल है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तेल प्रदान करने वाले पौधे या ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स नॉर्मली क्रॉप प्लांट्स या फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट, हमें भोजन देने वाले पौधों से जो तुलना अगर आप करें, कंपैरिजन करें, तो उनके बाद दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट्स का ग्रुप है जो हमें अनाज देते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, दालें। इनके बाद जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रुप है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का है। बहुत सारे कामों के लिए मनुष्य जो हैं वो ऑयल्स पर डिपेंड हैं, अलग अलग तरह के ऑयल्स पर। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के बेस पर जो ऑयल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो पौधों से प्राप्त होते हैं, या फिर एनिमल ऑयल्स जो एनिमल फैट से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ हम फिलहाल प्लांट ऑयल्स को डिस्कस करेंगे जिनका स्रोत पौधे होते हैं। तो ये अभी जैसे बात कही कि फूड प्लांट्स के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है प्लांट्स का। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं, आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं, उनमें फूड प्लांट्स के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का है। रासायनिक रूप से केमिकली ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। मोस्टली जो ऑयल्स हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उसमें फैटी ऑयल्स हैं और ग्लिसरॉल है। ये अगर आप इनका फिज़िकल नेचर देखें, फिज़िकल प्रॉपर्टी देखें ऑयल्स की, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, उसमें सॉल्युबल होते हैं। मोस्टली ऑयल्स हम उन केमिकल्स को कहते हैं या उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सामान्य तापमान पर द्रव्य रूप में पाए जाने वाले विस्कस, चिपचिपे या चिकने या जल में अघुलनशील व ईथर व क्लोरोफॉर्म में घुलनशील जो भी पदार्थ हमें पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं उन्हें आमतौर पर हम ऑयल्स कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल जिनको हम कह रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, वो हमें पौधों के बीजों से, पौधों के फलों से, कुछ पौधों में तने से या ट्यूबर जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम वाला पार्ट होता है, उनसे हमें ऑयल्स प्राप्त होते हैं। तो आमतौर पर पौधे से प्राप्त होने वाले ऑयल्स जो हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स कहलाते हैं। एनिमल ऑयल्स जिनको हम कह रहे हैं नॉर्मली वो एनिमल फैट से प्राप्त ऑयल्स होते हैं, और पिग, काव और चिकन्स, इनके फैट से मोस्टली एनिमल ऑयल्स प्राप्त किए जाते हैं और डिफरेंट उनका यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं या जो प्लांट से या पौधों से प्राप्त होने वाले जो तेल हैं, हीटिंग करने पर उनका क्या बिहेवियर होता है, मींस गर्म किए जाने के बाद उनकी प्रकृति कैसी होती है, इस आधार पर हम उनको दो वर्गों में विभाजित करते हैं, फैटी ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स। फैटी ऑयल जिनको हम वसीय तेल कहते हैं और दूसरे एसेंशियल ऑयल, ये दो कैटेगरी इस आधार पर बनाई गई हैं कि जो ऑयल आपके पास है उसको गर्म करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए हैं। जो फैटी ऑयल्स कहलाते हैं ये नॉर्मली बीजों से या फलों से प्राप्त होने वाले ऑयल्स होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स थ्रू एक्सप्रेशन और सॉल्वेंट मेथड। अब जो बीजों से प्राप्त होने वाले फैटी ऑयल्स होते हैं उनको प्राप्त करने की दो विधियां हैं। भारत में कम से कम ये दो विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से पहली विधि ज़्यादा सामान्य रूप से उपयोग की जाती है जिसको एक्सप्रेशन मेथड कहते हैं। मींस उनको कुचल कर, दबा कर उनसे ऑयल निकाला जाता है। उसके लिए मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें एक्सपेलर्स कहते हैं। उनमें लोहे के या स्टील के रोलर्स होते हैं जो एक दूसरे पर रोटेट करते रहते हैं। उनके बीज में जो है सीड्स को डाला जाता है और उनकी वजह से सीड्स जो हैं वो प्रेस हो जाते हैं और उसके वजह से उनसे ऑयल निकलता है। तो ये एक्सप्रेशन मेथड कहलाता है। सॉल्वेंट मेथड में
कुछ सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बीजों को डाला जाता है और एक्स ऑस्मोसिस के कारण उनमें से ऑयल निकलकर बाहर आ जाता है, ये सॉल्वेंट मेथड कहलाता है। एक्सप्रेशन मेथड ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है और जो बीजों में ऑयल होता है उसका 60-70% तक हम एक्सप्रेशन मेथड से प्राप्त कर सकते हैं और भारत में यही मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फैटी ऑयल्स जो हैं बीजों से, मोस्टली सीड्स से, कभी कभी फ्रूट से भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली बीजों से प्राप्त होने वाले ऑयल्स होते हैं और उनका ख़ास कैरेक्टर है दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन व्हेन केप्ट ओपन। जब इनको खुला रखा जाता है और ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं, तो न सिर्फ नमी अवशोषित करते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो कोई भी फैटी ऑयल जब खुला रखा जाता है और वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के बेसिस पर फैटी ऑयल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है नॉन ड्राइंग ऑयल। ये ऐसे फैटी ऑयल्स होते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल, जिनको अगर आप खुला रखें, वायु के संपर्क में रखें, एयर के कांटेक्ट में रखें तो उनमें कोई चेंज नहीं आता है। ना उनकी सरफेस पर लेयर जमती है, ना वो पूरे जम जाते हैं, ना वो हवा में उड़ जाते हैं, ऐसा कोई चेंज उनमें नहीं आता है। तो ये नॉन ड्राइंग ऑयल्स कहलाते हैं। उनमें कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल जिसको कहते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नॉन ड्राइंग ऑयल के। तो याद रखिएगा, ऐसे फैटी ऑयल्स जिनको हवा के संपर्क में रखने पर, खुला छोड़ने पर उनमें कोई चेंज नहीं आता है, वो नॉन ड्राइंग ऑयल कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेमी ड्राइंग ऑयल। ये ऐसे ऑयल होते हैं जिनको अगर आप खुला छोड़ देंगे, हवा के संपर्क में छोड़ेंगे, तो उनकी सतह पर एक बहुत पतली सी परत जमा हो जाती है, थिन लेयर उनकी सरफेस पर बन जाती है। तो ये सेमी ड्राइंग ऑयल कहलाते हैं और इसमें मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनको सेमी ड्राइंग ऑयल की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरी कैटेगरी है फैटी ऑयल्स की ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल जिनको कहा जाता है वो ऐसे फैटी ऑयल्स होते हैं जिनको अगर आप ओपन एयर में, खुली हवा में रखेंगे, वायु के संपर्क में रखेंगे तो उनकी सतह पर या तो बहुत मोटी एक लेयर बन जाती है या पूरी तरह से वो जम जाते हैं। तो ऐसे जो फैटी ऑयल्स हैं उनको ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं। उनमें कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, और लिनसीड ऑयल, अलसी का तेल जो होता है, ये इसमें मेनली शामिल किए गए हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, हीटिंग करने पर, गर्म किए जाने पर उनके बिहेवियर के आधार पर वो फैटी ऑयल और एसेंशियल ऑयल में वर्गीकृत किए जाते हैं। फैटी ऑयल को फर्दर कैटेगराइज किया गया है नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल और ड्राइंग ऑयल में। अब जो दूसरी कैटेगरी है एसेंशियल ऑयल्स की, वो फैटी ऑयल से बिल्कुल डिफर है। एक तो फैटी ऑयल में नॉर्मली कोई ख़ास कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होते हैं या कभी कभी गोल्डन येलो जैसा कलर होता है कुछ फैटी ऑयल्स में। लेकिन एसेंशियल ऑयल्स नॉर्मली वेरीड कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनका, वो बहुत स्वीट स्मेल्ड होते हैं, बहुत अच्छी सुगंध वाले होते हैं, सेंटेड होते हैं और वोलाटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं। यानी कि अगर आप उनको खुला रखेंगे, वायु के संपर्क में रखेंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएंगे या आप कहिए उनका एवापोरेशन हो जाएगा। तो एवापोरेट व्हेन केम इन कांटेक्ट विद एयर, तो वोलाटाइल होते हैं और एयर के कांटेक्ट में आने पर वो हवा में उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, एवापोरेशन हो जाता है उनका। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो अधिकतर फ्लावर के पेटल्स या लीव्स या स्टेम, इनसे प्राप्त किए जाते हैं। उनमें बहुत तरह के टर्पीन्स, एल्डिहाइड्स, इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और उन्हीं के कारण उनमें स्वीट स्मेल आती है और डिफरेंट कलर्स आते हैं। अब जो आपने मेनली जो एसेंशियल ऑयल सुने हैं उनमें जैस्मिन ऑयल, रोज़ ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जिसको कहते हैं, सैंडलवुड ऑयल जो चंदन का तेल होता है, तो ये सबसे कॉमन एसेंशियल ऑयल्स हैं।
फैटी ऑयल जिनको हम कह रहे हैं उनमें मोस्टली अधिकतर आप देखिए यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल है, ओलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सब कुकिंग ऑयल है। इनका इस्तेमाल खाना बनाने में अधिकतर किया जाता है। ख़ासतौर से मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और ओलिव ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एसेंशियल ऑयल्स का कभी भी इस्तेमाल कुकिंग ऑयल के तौर पर नहीं होता है, डायरेक्ट उसमें जो है सीधे रूप में उसमें खाना नहीं बनता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं जैसे सिट्रस ऑयल है या रोज़ ऑयल है जिनको फ्लेवरिंग एजेंट या स्वीट स्मेल एजेंट के तौर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाने में सुगंध लाने के लिए या खाने में कोई फ्लेवर लाने के लिए उन ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर वैसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है, इत्र बनाने में किया जाता है। तो जो वेजिटेबल ऑयल हैं यानी कि पौधों से प्राप्त जो ऑयल हैं वो फैटी ऑयल या एसेंशियल ऑयल के रूप में मेनली कैटेगराइज हैं, और उसमें से फैटी ऑयल की फर्दर कैटेगरीज आपने देखी 3 कैटेगरीज हैं। अब कुछ कॉमनली जो भारत में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट उगाए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो भारत में जो सबसे कॉमनली जिन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की खेती होती है या उपयोग किए जाते हैं उनमें एक है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो अंडी का तेल कहते हैं। तो वो कैस्टर ऑयल का जो सोर्स है, जो उसका स्रोत है, ये उसका बॉटनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस यूफोर्बिएसी फैमिली का एक मीडियम साइज का एक ट्री होता है, एक सॉफ्ट स्टेम वाला ट्री होता है और यूफोर्बिएसी फैमिली में शामिल है। और उससे जो हमें कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है वो उसके एक्चुअली सीड से, बीजों से प्राप्त होता है। एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू उसके बीजों से हमें जो तेल प्राप्त होता है वो एक तरह का नॉन ड्राइंग ऑयल है, यानी कि इसको अगर आप खुले में रखेंगे तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना इस पर लेयर जमती है, ना ये भाप बनकर हवा में उड़ता है। अगर आप फिजिकल कैरेक्टर देखें कैस्टर ऑयल के तो हरे रंग का, ग्रीन, विस्कस, चिपचिपा होता है, वाटर प्रूफ होता है, पानी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अधिकतर उसका इस्तेमाल व्हीकल्स में, वाहनों में लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। बहुत बार आप अपने 2 व्हीलर्स में जब ऑयल पड़वाते हैं तो साथ में एक लुब्रिकेंट भी पाउच की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो लुब्रिकेंट होता है उसमें मोस्टली कैस्टर ऑयल कंपोनेंट के तौर पर होता है। इसके अलावा पेंट और वार्निश बनाने में, पेंट इंडस्ट्री में कैस्टर ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो उसका एक और इस्तेमाल है वो परगेटिव ड्रग्स बनाने में, पेट साफ करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने में जो है कैस्टर ऑयल का अक्सर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा पेंट और वार्निश इंडस्ट्री में भी उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। दूसरा ऑयल देखते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। भारत का सबसे लोकप्रिय वो वेजिटेबल ऑयल है, सबसे पॉपुलर वेजिटेबल ऑयल है। सोर्स उसका जो है कई सारी स्पीशीज़ हैं जीनस ब्रैसिका की, फैमिली क्रूसीफेरी है ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ब्रैसिका की कुछ स्पीशीज़ जैसे ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस या ब्रैसिका जुन्सिया, ये सबसे कॉमन 2 स्पीशीज़ हैं जिनके बीजों से एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है। और ये एक सेमी ड्राइंग ऑयल है। अभी जैसा आपको यहाँ पर बताया था कि ऐसे फैटी ऑयल जिनको अगर आप खुले में छोड़ते हैं, हवा के संपर्क में रखते हैं, तो उनकी सतह पर एक पतली सी लेयर बन जाती है, थिन लेयर बन जाती है, वो सेमी ड्राइंग ऑयल कहलाते हैं। तो ये एक सेमी ड्राइंग ऑयल है और ख़ास कैरेक्टर उसका, क्योंकि ये आपने बहुत इस्तेमाल किया है घरों में अपने और देखते हैं बराबर आप उसको। तो ब्राउनिश येलो कलर होता है उसका, बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद होता है, इसीलिए अक्सर कुछ उत्तरी भारत में कुछ जगहों पर उसको जो है वो कड़वा तेल भी कहते हैं। और पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी गंध होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपके लिए, उसको याद रखिएगा। जो उसका टेस्ट है और जो उसकी गंध है सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की, उसमें नाइट्रोजिनस कुछ कंपाउंड्स हैं, उनमें सिनिग्रिन और पोटेशियम मायरोनेट जो हैं ये सबसे कॉमन है। तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड है और एक एंजाइम की प्रेजेंस में ऑयल के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड जो हैं एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं जिसे एलाइल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है ये रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसी के कारण जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी तीखी गंध और उसका कड़वा स्वाद उत्पन्न होता है। तो ये याद रखिएगा
कि जो मस्टर्ड ऑयल की गंध और उसका जो स्वाद होता है वो इस कंपाउंड के कारण होता है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, और ये कंपाउंड बनता है सिनिग्रिन और पोटेशियम मायरोनेट नाम के नाइट्रोजनस कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन के बाद जो एंजाइम मायरोनेज के साथ में या उसकी प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और इस कंपाउंड में बदल जाते हैं। डेफिनेटली ये मोस्ट पॉपुलर कुकिंग ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कुकिंग ऑयल है, खाना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन भारत में कुकिंग ऑयल के तौर पर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर से उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में। अगला ऑयल देखते हैं कोकोनट ऑयल, और ये हमें मिलता है कॉकस नूसीफेरा यानी कि नारियल। तो कोकोनट जो है, नारियल जो है, उसका बॉटनिकल नेम है कॉकस नूसीफेरा, फैमिली पामी है उसकी, अरेकेसी भी कहते हैं उसको, सही नाम उसका अरेकेसी है, पुराना नाम पामी है। तो उस फैमिली का ये मेंबर है। और आप याद रखिएगा, इस पौधे के जो बीज होते हैं, सीड जो होते हैं, उनके एंडोस्पर्म वाले पार्ट से जो है इसको निकाला जाता है और एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू ये निकाला जाता है, और एक तरह का ड्राइंग ऑयल है। तो जो हम लोग खाते हैं नारियल का हिस्सा, डेफिनेटली वो उसका वाइट एंडोस्पर्म होता है, और जब वो ड्राई हो जाता है तो ड्राई होने पर उसका जो ऑयल कंटेंट है, यानी कि जो बीज का तेल वाला जो घटक है, वो बहुत बढ़ जाता है, और उस सूखी हुई अवस्था में बीजों को एक्सप्रेशन मेथड के थ्रू उनसे ऑयल निकाला जाता है। ड्राई कोकोनट को अक्सर कोपरा भी कहते हैं, COPRA, और इसीलिए कोकोनट ऑयल को कोपरा ऑयल भी कहते हैं। और ये एक ड्राइंग ऑयल है, तो डेफिनेटली अगर आप इसको खुले में छोड़ते हैं तो इसके ऊपर एक मोटी लेयर जम जाती है, या ये पूरा भी जम सकता है अगर कंडीशन जो है वो थोड़ी सी कूल है, ठंडी अवस्था कंडीशंस हैं, तो ये पूरा भी जम सकता है, अदरवाइज उसके ऊपर एक मोटी परत जम जाती है, तो ड्राइंग ऑयल है। अगर उसका हम हाइड्रोजनेशन करवा सकें तो उसको आप वनस्पति घी में बदल सकते हैं। हाइड्रोजनेशन की क्रिया में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं और ऑयल को फैट में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके बाद जो है वनस्पति घी में उसको बदला जा सकता है। ये भी एक बहुत पॉपुलर कुकिंग ऑयल है, ख़ासतौर से साउथ इंडिया में। और भारत जो है पूरे विश्व में कोकोनट ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ख़ासतौर से जो कोस्टल एरियाज़ हैं भारत के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन एरियाज़ में कोकोनट की खेती होती है, और इन्हीं एरियाज़ में कोकोनट ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला ऑयल देखते हैं क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, साइजीजियम एरोमेटिकम, ये उस पौधे का बॉटनिकल नेम है जिससे ये क्लोव ऑयल प्राप्त किया जाता है। और इस पौधे की, याद रखिएगा इस बात को, इस पौधे की ड्राइड फ्लावर बड से, यानी कि सूखी हुई पुष्प कलिकाओं से ये ऑयल मिलता है, क्लोव ऑयल। और ये डेफिनेटली एक एसेंशियल ऑयल है, बहुत एक ख़ास तरह की इसमें स्मेल आती है, वोलाटाइल है, एवोपरेट हो जाता है खुले में रखने पर, और जो उसकी स्मेल है उसमें एक कंपाउंड होता है यूजीनॉल, इसको याद रखिएगा। तो यूजीनॉल नाम का जो कंपाउंड है, उसके कारण क्लोव ऑयल की तीखी गंध और उसका तीखा स्वाद जो है उस कंपाउंड के कारण है, यूजीनॉल के कारण। क्लोव ऑयल का इस्तेमाल मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत है, ख़ासतौर से टूथ एक, दांत के दर्द में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट घटक जो है वो क्लोव ऑयल है। इसके अलावा भी उनका पेंट और वार्निश इंडस्ट्री में थोड़ा इस्तेमाल होता है, काफ़ी जगह उनको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एसेंशियल ऑयल है। बाकी जो आपने देखे ये तीनों फैटी ऑयल हैं। तो भारत में जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल यील्डिंग प्लांट हैं, उनमें से कुछ मेन एग्जाम्पल ऑयल्स के कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और क्लोव ऑयल के तौर पर आपके लिए ये डिस्कस किए गए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो सोर्सेज के बारे में आते हैं, ख़ासतौर से कोकोनट ऑयल का सोर्स पूछा जाता है, कहाँ से कोकोनट ऑयल प्राप्त होता है, तो आप सोर्स याद रखिएगा, एंडोस्पर्म ऑफ सीड। तो इस तरह का क्वेश्चन, या फिर मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल और टेस्ट है, जो सरसों के तेल का जो स्वाद और उसकी गंध है, वो किसके कारण है या किन कंपाउंड्स के कारण है, तो उसमें ऑप्शन अक्सर सिनिग्रिन या पोटेशियम मायरोनेट दिया होता है। यही कंपाउंड आगे चलकर एलाइल आइसोथायोसाइनेट में कन्वर्ट होते हैं, जिससे कि वो स्मेल और टेस्ट आता है। तो ये आपके लिए बॉटनी फर्स्ट पेपर में
ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट या ऑयल यील्डिंग प्लांट्स वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन था। अगले वीडियो में हम जो बॉटनी सेकंड पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जो लोग पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, देखते रहिए, और जो कुछ भी आपको टॉपिक्स आगे चाहिए हैं, अपने अलग अलग वीडियोस जो हम आपको दे रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो उसके अलावा भी आपको कुछ और टॉपिक्स पर अगर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करें और डिफरेंट वीडियोस आपको दिए जाएं।